हेलो दोस्तों, ये है 40 MVA का ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर के पास में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, इनके बारे में हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। ये ट्रांसफार्मर, ये जो बड़ी वाली बुशिंग दिख रही है, ये इनकमिंग साइड होती है, ये आपको पता ही होगा। सबसे पहले ये जो बस बार होता है, ये जो इसका ये RYB जो लाइनें हैं, ये यहाँ पे सबसे पहले ये पोस्ट इंसुलेटर के सहारे से आती हैं। ये सबसे पहला इक्विपमेंट जो ट्रांसफार्मर के आसपास में होता है। ये जो दिख रही हैं दोनों तरफ, जो इसके कान जैसी जो कनेक्शन दिख रहा है, एक तरफ से आया है, एक तरफ निकला है, ये सीटी है। इस सीटी में ये तीनों सीटी हैं RYB फेस की, और ये सबसे पहले लगे होते हैं। और उसके बाद जो ट्रांसफार्मर के पहले जो लगा हुआ इक्विपमेंट है, वो लाइटनिंग अरेस्टर होता है। वही LA जिसे आप जानते हैं, 5 प्रकार का होता है। और आप LA के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा एक अलग से वीडियो लाके, ताकि आपको उस LA के बारे में अच्छे से पता हो जाए कि उसका नेगेटिव रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और ये बड़ी वाली बुशिंग है, मतलब जिसे HV बुशिंग कहते हैं। और ये इसमें जो बड़ा सा ट्रांसफार्मर के ऊपर जो टैंक दिख रहा है, ये कंजर्वेटर टैंक है ना। ये 1/3 भाग खाली होता है और 3/4 भाग भरा होता है इंसुलेटिंग आयल से, ट्रांसफार्मर आयल से कहने का मतलब। और ये जो इसमें एयर फोर्स कूलिंग की जा रही है, और ये 40 MVA का ट्रांसफार्मर है ये। और इसको पास से दिखाते हैं हम आपको। ये है आपका बुखोज रिले। ये जो 7.5 डिग्री पे बेंट जो पाइप है, इसी के बीच में ये लगा हुआ है, जो बीच में दिख रहा है एक केबल के थ्रू से। और वो है बुखोज रिले, जो कि गैस ऑपरेटेड होता है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल में होने वाले फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। ट्रांसफार्मर की सिलिका जेल, इस बड़े से ट्रांसफार्मर की है सिलिका जेल, जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। यानी ब्रीदिंग टाइम इसका एप्लीकेशन होता है, जब ये ताकि हमारे ये ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का मॉइस्चर ना जाए ब्रीदिंग टाइम में, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और इंसुलेटिंग आयल कप इसमें लगा होता है नीचे। ये जो कप लगा हुआ है, ये इंसुलेटिंग आयल कप है। इसमें इंसुलेटिंग वही ट्रांसफार्मर आयल लगा हुआ है। ये क्यों लगाते हैं, अगर आपकी जानकारी में हो आप कमेंट करिए, ताकि हम बताएंगे आपको अच्छे से, ताकि आपको पता चले कि केवल सिलिका जेल नहीं होता है, सिलिका जेल के अलावा भी इसमें कई चीज़ें होती हैं। और WTI और OTI इसके अंदर लगाया गया है। ये आपको दिखाते हैं हम खोल के। ये देखिए, ये WTI OTI पैनल है। इसमें देखिए, ये WTI इस समय है 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास WTI की रीडिंग है। और ये जो OTI की रीडिंग है आपकी 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ये पूरा WTI OTI का पैनल है, आप देख रहे हैं, ये 40 MVA का है। और WTI OTI में कितना डिग्री टेम्परेचर का अंतर होता है आपको पता होना चाहिए। ये जनरली होता है 7 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच का अंतर होना चाहिए। प्रैक्टिकली 15 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो हमें अपने JE साहब या SDO साहब से कंसल्ट करना होता है। उसके बाद फिर ये फोर्स कूलिंग ऑन करनी पड़ती है। ये देख रहे हैं आप, 3 फेज़ का 5 फैन लगे हैं इस तरफ, और 3 फेज़ के 5 फैन इस तरफ लगे हुए हैं। 40 MVA का ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं। और ट्रांसफार्मर की इस तरफ भी देखिए, सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर ही लगा होता है, उसके बाद PT लगी होती है, उसके बाद सर्किट ब्रेकर लगा होता है, उसके बाद वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बस बार को। आप और क्या जानना चाहते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में? कूलिंग और इंसुलेटिंग आयल और
पतली पतली जो स्ट्रिप लगी होती हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं, हम और आपको गहरे तरीके से बता सकते हैं। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। धन्यवाद।